In the given figure, 3-point charges are situated at the corners of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कैलकुलेट है, ठीक है, ये कैलकुलेट है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी एंड इट्स डायरेक्शन। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, इस फोटो को देखते हैं। सबसे पहले इस फोटो को यहाँ पर डेवलप किया। ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा बी। बातचीत नहीं करेगा कोई, ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं। और एक हो गया तुमको प्लस माइक्रोकूलम, ठीक है। ए पे प्लस है, बी पे भी माइनस है और सी पे भी माइनस। अब ध्यान देना, यही चीज समझने का है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी तुम बोलेगा ना, तुमको इसी से पता चलेगा कि क्या करने वाले। सर हमको बोला बी पे हमको इक्विलिब्रियम चाहिए। कहाँ पे? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला। ए के कारण जब बी पे गया तो यहाँ पर प्लस और माइनस है। प्लस माइनस में क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है ना। प्लस माइनस में रिपल्सिव होता है ना। हमेशा याद रखना कि सेम चार्ज में रिपल्सिव, प्लस माइनस में अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स और ये हो जाएगा F1। यहाँ पर सर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस रिपल करेगा। अब चूंकि इस कॉर्नर पे बात कर रहा, तो हम इसी कॉर्नर को लेंगे। तो इस कॉर्नर पे फोर्स गया F2 और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो FR कितना आएगा? FR बराबर हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हम बोले कि सर F1 का वैल्यू पहले देख लेते हैं। तो F1 को जब लिखे तो चूंकि ये अट्रैक्टिव था, प्लस माइनस था, तो हम लिखे K इंटू में 100 माइक्रोकूलम गुने में माइनस 100 माइक्रोकूलम और बट्टा में सर दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है साइड 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो अभी सेंटीमीटर ही रहने दो, नहीं तो मीटर में कर लेना। अभी लेकिन सेंटीमीटर, मीटर में कर लें। चलो 10 गुने 10 के पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए, और इसका होल स्क्वायर, ठीक। ये रह गया F1। F2 में भी वही है, बस माइनस प्लस जो है ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F2 बराबर, यहाँ पर अब लिख देते हैं F2 बराबर में सर के, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 100 माइक्रोकूलम गुने में माइनस 100 माइक्रोकूलम अपॉन में 10 गुने 10 के बाद -2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन और ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ये तो हमको पहले से पता है। एफ आर पता है ना बुआ। एफ आर जब पता है तो हम उसको आराम से अरेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एफ आर में बैठा के तब हम एफ आर निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स कर रहा है ना, और कुछ नहीं ना कर रहा है। तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स में बस एंगल हमको देखना था कितना, ठीक है। ये रहा अट्रैक्टिव फोर्स, देखो ये रहा अट्रैक्टिव फोर्स, ये रहा रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगा। ये प्लस प्लस है तो रिपल्सिव होगा। ग्रेविटेशन में हम बोले थे ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैट में जब गए थे तो हम बोले थे यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। ग्रेविटेशन जब पढ़ाए थे तो हम बोले थे ना कि इसमें कभी भी रिपल्सिव पॉसिबल ही नहीं है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। ये हम कूलम्ब फोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे जब गए तो सर एफ आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस में 2F1 F2 cos 120 डिग्री -1/2 होता है। इसको काट दिए। और एक बात बोलो, थोड़ा देर पहले ही देखा होगा कि हम जो सर सबका मैग्नीट्यूड ही लेंगे। जब भी हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, ये सब का मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो सब जो माइनस प्लस का जो तुम्हारा टेंशन था सब खत्म, सब प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर में सर F1 स्क्वायर प्लस में F1 स्क्वायर, इसको भी F1 स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा तुमको F1 का होल स्क्वायर। और टोटल मिला के कितना आया? FR बराबर में सर F1। यही ना होगा, क्योंकि माइनस प्लस का झंझट खत्म है, मैग्नीट्यूड ही होगा। क्योंकि तुम कभी भी तुम रिजल्टेंट लेगा तो सबका मैग्नीट्यूड ही आएगा। और ये -1/2 के कारण माइनस आए। तो यहाँ पर हो जाएगा FR बराबर में सर के, हमारे पास क्या था 100 माइक्रोकूलम
गुना में 100 माइक्रोकुलम, माइनस नहीं, अब सब मैग्नीट्यूड ही होगा, ठीक है, माइनस था आंसर में, माइनस नहीं था सेकंड वाले में। अब यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 10 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। ये हमारा रह गया तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा Fr बराबर में के का वैल्यू था 9 गुने 10 के पावर 9 और यहाँ पर 100 गुने 100 10 के पावर 4 और माइक्रोकुलम हो जाएगा 10 के पावर -6 10 के पावर -6 -12। ये देखो ये माइक्रोकुलम है ना, ये हमारा 10 के पावर -6 10 के पावर -6 10 के पावर -12 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा 100 गुने 10 के पावर -4 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो जो भी स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है 100 और -2 10 का -2 का स्क्वायर 10 का -4। अब जो है सब काटो। सर इसको अगर हम लेते हैं Fr बराबर में तो 9 गुने 10 के पावर 9 4 13 और 13 में से 12 गेले तो 1 अब बट्टा में 100 गुने 10 के पावर -4 ये भी तो कटेगा तो 10 का -2 आएगा। तो ये हो जाएगा Fr बराबर 9 गुने 10 के पावर 3 क्यों? क्योंकि इसको हम ऊपर ले गए। आंसर कितना था? यही था, न्यूटन। हो गया। यहाँ पे ये 10 के पावर +2 और ये 10 के पावर -4 तो जब घटाएंगे जोड़ेंगे 2 - 4 कितना होता है? 2 - 4 2 - 4 -2 तो -2 डालें और -2 को जब ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा? +2। तो ये तो पहले से 10 था और 100 फिर से हो गया 1000 हो जाएगा। कहीं पर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो पूछ लो, अभी हम बता देंगे। कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो अभी हम, जैसे 10 के पावर -6 होता है, देख लो 1 माइक्रो कूलम है यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं ये रफ में रख लो, ये हम लिख सकते हैं। तो 10 के पावर -6 और 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा? 10 के पावर -12। ठीक है, शुरू कर दें। एक बार और बता देते हैं, तुम लोग नोट करो इसको। हाँ क्या बोला? हाँ पूरा मिलल चले यार। हाँ रिजल्टेंट फोर्स कॉर्नर बी पे दिखाए हैं। आपको पता है कितना एंगल से बना है ट्रैक्टिव रिपल्सिव के बीच में? आप सीधे बना दिए, हम तो समझ गए कि Fr बराबर में Fr आ गया इसीलिए बन गया था ही खबर। और कहीं एंगल तुम्हारा कहीं चेंज हो जाता तब तो दिक्कत हो जाता। बात नहीं समझा? एगो F1 स्क्वायर एगो F1 स्क्वायर कट गया इसीलिए तुम लोग दाएं दाएं बना दिया, लेकिन गड़बड़ हो जाता तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर देख लो इसका भी मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड में, इसीलिए हम सबको प्लस लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड मोड का मतलब क्या होता है? ऑलवेज इन पॉजिटिव, नेगेटिव चीज को ही पॉजिटिव कर दिया जाता है। न्यूमेरिकल अगर समझ में नहीं आ रहा आपको फिर से बोलना, हम समझा देंगे।